दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किस्मत को दोष देते हैं और दूसरे वो जो स्किल्स सीख कर किस्मत खुद बनाते हैं। अगर तुम ये 6 स्किल्स सीख गए तो ना सिर्फ तुम्हारे हाथ में पैसा होगा बल्कि तुम्हारा नाम भी होगा। और याद रखना, इस दुनिया में नाम और पैसा कभी मुफ्त नहीं मिलता। मेहनत करनी पड़ती है और सही दिशा में करनी पड़ती है। तो वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्किल 1, कम्युनिकेशन मास्टरी। मान लो तुम्हारे पास हजारों किताबों का ज्ञान है, तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो, लेकिन जब सामने कोई इंसान खड़ा होता है तो तुम्हारी आवाज कांपने लगती है, जुबान साथ नहीं देती और तुम उसे एक पल में हार जाते हो। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो हथियार है जिससे तुम लोगों का दिल जीत सकते हो या फिर खुद को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हो। सोचो, स्टीव जॉब्स ने अगर आईफोन को सिर्फ दिखाया होता पर उसका विजन दुनिया को नहीं समझा पाता तो क्या आज एप्पल ब्रांड इतना बड़ा होता? नरेंद्र मोदी अगर बोल नहीं पाते तो क्या देश का एक एक बच्चा उन्हें याद रखता? बात बस इतनी सी है, लोग तुम्हारे काम से पहले तुम्हारी बातों पर ध्यान देते हैं, और अगर वो बात ही असरदार नहीं तो काम तक कौन पहुंचेगा? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, ये होता है सुनना, समझना और फिर दिल तक उतर जाना। एक पावरफुल कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो कम बोले लेकिन ऐसा बोले कि सामने वाला उसकी बात को सालों तक भूले नहीं। जब तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वो तुम्हारा आत्मविश्वास सुनते हैं, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यक्तित्व। कैसे बने कम्युनिकेशन के बादशाह? 1, हर दिन खुद को रिकॉर्ड करो। अपने ही शब्दों को सुनना अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। तुम जान पाओगे कहाँ हकलाते हो, कहाँ तुम्हारा टोन गिरता है और कहाँ पर तुम अपनी ताकत खो बैठते हो। 2, टेड टॉक्स और ग्रेट स्पीकर्स को ऑब्जर्व करो। सिर्फ सुनो नहीं, समझो कि वो कैसे बोलते हैं, वो कहाँ रुकते हैं, कहाँ जोर देते हैं और कैसे एक लाइन में लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। 3, पॉज, टोन और इमोशन पर काम करो। एक अच्छी बात अगर मोनोटोन में बोली जाए तो बोरिंग लगती है, लेकिन वही बात अगर सही पॉज, सही टोन और सही इमोशन के साथ बोली जाए तो वो सीधा दिल पर लगती है। याद रखना, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, वो वाइब बनाना है जहां लोग तुम्हारी मौजूदगी में अपनी बेस्ट वर्जन बनना चाहें। वो स्पेस बनाना है जहां लोग जज नहीं, कनेक्ट करना चाहें। और जिस दिन तुम बोलना सीख गए तब से तुम्हारे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन दरवाजे नहीं खोलता, दुनिया खोलता है। स्किल 2, मनी मैनेजमेंट। हर कोई पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पैसे को चलाना जानते हैं, और यहीं से शुरू होती है हार और जीत की असली लड़ाई। पैसा एक पानी की तरह है, अगर उसे संभाला नहीं तो वो उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने जिंदगी भर कमाया क्या और खोया क्या। तुमने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो लाखों कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में खाली जेब लेकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ एक चाय वाला भी ऐसा होता है जो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता है और एक दिन अपना खुद का होटल खोल देता है। फर्क कमाई में नहीं, सोच में होता है। पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम उसके लिए भाग रहे हो, यही फैसला करता है कि तुम अमीर बनोगे या हमेशा पसीने बहाते रहोगे। मनी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच जो हर खर्च से पहले पूछती है क्या ये जरूरत है या सिर्फ दिखावा। एक सोच जो हर महीने कुछ हिस्सा खुद को आजाद करने में लगाती है, न कि उधार की ईएमआईज में। कैसे सीखें मनी को कंट्रोल करना? 8, हर खर्च का हिसाब रखो। आज जितनी तेजी से पैसे जा रहे हैं, अगर तुमने ट्रैक नहीं किया तो तुम्हारा पैसा तुम्हें ही धोखा दे देगा। एक एक्सेल शीट हो या कोई ऐप पर जानो कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो ईएमआई नहीं, एसआईपी सोचो। ईएमआई से चीजें आती हैं पर एसआईपी से आज़ादी आती है। एक आईफोन 1 लाख का हो सकता है, पर वही पैसा अगर एसआईपी में लगाया जाए तो 10 साल बाद वो तुम्हें वो आईफोन नहीं, पूरी कंपनी खरीदने का सपना देगा। 3, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। जो चीज तुम्हारे जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है, और जो चीज तुम्हारे लिए पैसा लाती है वो एसेट है। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। सोचो, अगर तुम हर महीने सिर्फ RS 5000 भी स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल बाद वो पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा होगा, और तुम उस दौर में होंगे जहां तुम्हें पैसे कमाने की नहीं, मीनिंग ढूंढने की जरूरत होगी, क्योंकि तुम आज सिर्फ कमाने पर नहीं, बनाने पर फोकस कर रहे हो। पैसा अगर दोस्त बन गया तो जिंदगी आसान है, लेकिन अगर वो तुम्हारा मास्टर बन गया तो तुम हमेशा गुलाम बने रहोगे। इसीलिए पैसे को पकड़ो नहीं, समझो, उसे दिखावे में नहीं, सिस्टम में बहाओ। और याद रखो, पैसा कमाना कला है, लेकिन उसे बचाना समझदारी। Skill 3, digital skills, online branding, freelancing।
कभी सोचा है एक लड़का छोटे से गांव में बैठकर बिना किसी बड़े कॉलेज की डिग्री के लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है? कैसे? क्योंकि उसने वो समझा जो 90% लोग आज भी नहीं समझे। डिजिटल दुनिया में पहचान ही असली पूंजी है। आज अगर तुम्हारा नाम गूगल पर नहीं आता तो इस दुनिया में तुम्हारा अस्तित्व अधूरा है। ये हार्श ट्रूथ है, लेकिन यही सच्चाई है। डिजिटल दुनिया अब सिर्फ ऑप्शन नहीं रही, ये जरूरत बन चुकी है। पहले लोग पूछते थे तुम्हारा बिजनेस कहाँ है, अब पूछते हैं तुम्हारा इंस्टाग्राम यूट्यूब कहाँ है। ऑनलाइन ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ सुंदर प्रोफाइल बनाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा चेहरा बनाना, एक ऐसी पहचान बनाना जो लोगों को तुम्हारी बातों से जोड़ दे, तुम्हारे काम से इंस्पायर कर दे और तुम्हारे बिना रह न सके। अगर तुमने खुद को ब्रांड बना लिया तो तुम्हें नौकरी मांगने की जरूरत नहीं होगी, लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। फ्रीलांसिंग, आज़ादी का दूसरा नाम फ्रीलांसिंग सिर्फ पार्ट टाइम काम नहीं है। ये आज की जनरेशन का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। जो लोग कहते थे घर बैठे कुछ नहीं होता, आज वही लोग फ्रीलांसर से काम करवा रहे हैं जिनके ऑफिस भी नहीं है। तुम ग्राफिक डिजाइनर हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, वीडियो एडिटर हो, राइटर हो या बस सीखना चाह रहे हो, तुम्हारे लिए फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म पर दरवाजे खुले हैं। कैसे सीखें डिजिटल ब्रांडिंग फ्रीलांसिंग? एक स्किल चुनो और उसे मास्टर करो। ग्राफिक डिजाइन, कैनवा, कॉपी राइटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। रोज 1 घंटे दो, 6 महीने में तुम्हारी प्रोफाइल में एक हथियार जुड़ जाएगा। 2, पर्सनल ब्रांड बनाओ। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब पर लिंक्डइन अपने काम का डेमो दो, लोगों को वैल्यू दो और धीरे धीरे तुम्हारा नाम एक पहचान में बदल जाएगा। 3, फ्रीलांसिंग पर प्रोफाइल बनाओ। शुरुआत में पैसे के लिए मत भागो, प्रोजेक्ट्स लो, रिव्यूज बनाओ और क्लाइंट से रिलेशन बनाओ। एक बार प्रोफाइल स्ट्रांग हो गई, तुम रेट नहीं मांगोगे, रेट तुम पर डिपेंड करेगा। आज अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो तुम अकेले नहीं हो, लेकिन अगर तुम डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम पीछे छूटने वाले करोड़ों में शामिल जरूर हो जाओगे। अब पैसा सिर्फ ताकत से नहीं आता, अब पैसा आता है स्क्रीन से। तुम एक इंस्टाग्राम रील से हजारों कमा सकते हो, तुम एक ब्लॉग से पैसिव इनकम बना सकते हो, तुम एक लोगो बनाकर दुनिया बदल सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, तुमने आज शुरू किया या नहीं। डिजिटल दुनिया इंतजार नहीं करती, जो अभी कूदता है वही बाद में उड़ता है। स्किल 4, सेल्स परसुएशन। मान लो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, तुम्हारी सर्विस, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा आइडिया बेमिसाल है, लेकिन अगर तुम किसी को बता ही नहीं पाए, बेच ही नहीं पाए, तो वो सब बेकार है। इस दुनिया में सबसे पहले बिकता है भरोसा और फिर प्रोडक्ट, और ये भरोसा बनता है तुम्हारी बातों, तुम्हारी अदा और तुम्हारी प्रेजेंटेशन से। सेल्स एक स्किल नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। हर दिन हर जगह हम कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई अपना टैलेंट और कोई अपनी इज्जत, अपने आइडियाज। तुम चाहे नौकरी ढूंढ रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर तुमने बेचना नहीं सीखा तो तुम खुद बिक जाओगे। और बेचना सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है, असली परसुएशन ये है सामने वाले के दिमाग में तुम्हारा आइडिया बिठा देना और उसे लगे कि ये उसी का फैसला था। एक अच्छा सेल्स पर्सन कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो बस सामने वाले के दिल की बात उसे ही समझा देता है। ग्रेट सेल्स इज नॉट पुशिंग, इट्स पुलिंग। इट्स अबाउट इमोशन, ट्रस्ट एंड टाइमिंग। कैसे सीखें सेल्स परसुएशन की कला? 8, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो। हर बार सामने वाला मना करेगा, महंगा है, समय नहीं है, सोच कर बताऊंगा, और तुम्हें वही बोलना है, मैं समझता हूं लेकिन, और फिर उसके मन में बैठी परेशानी का हल निकालना है। 2, स्टोरी टेलिंग सीखो। प्रोडक्ट मत बेचो, कहानी बेचो। लोग फीचर्स से नहीं, फीलिंग्स से खरीदते हैं। उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा सॉल्यूशन उनके दर्द को कम करता है। 3, मिरर मैच टेक्निक अपनाओ। सामने वाला जैसे बोलता है, जैसे हाव भाव रखता है, थोड़ा थोड़ा उसी के जैसी टोन में बात करो। उसे लगेगा ये बंदा मेरी तरह सोचता है, और वहीं से ट्रस्ट बनता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, ये सब पहले बेचने के मास्टर थे। उन्होंने अपना विजन बेचा, अपनी सोच बेची, अपना सपना बेचा, और लोग उनकी बातों में इतना खो गए कि करोड़ों रुपए इन पर लगा दिए। तुम भी ऐसा कर सकते हो। बस ये समझ लो कि किसी को ना से हाँ तक लाना एक साइंस है और एक कला भी। हर इंसान के अंदर एक सेल्स पर्सन छिपा है, लेकिन वो कब बाहर निकलेगा ये तुम्हारे अभ्यास पर, तुम्हारी समझ पर और तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करता है। और याद रखना, अगर तुमने बेचना सीख लिया तो तुम्हें कभी खरीदार बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डिमांड बन जाओगे। और जब डिमांड तुम बनते हो तो दाम तुम्हारे मुताबिक तय होते हैं। स्किल 5, इमोशनल इंटेलिजेंस। तुम्हारे साथ क्या होता है ये उतना मायने नहीं रखता, असली फर्क इस बात से पड़ता है
कि तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो। कोई तुम्हें धोखा दे दे, कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, अगर हर बार तुम टूट जाते हो, चिल्ला उठते हो, बिखर जाते हो, तो दुनिया को तुम्हें गिराने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस EQ का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें कंट्रोल करना। ये वो ताकत है जो तुम्हें उस वक्त शांत रखती है जब दुनिया चाहती है कि तुम पागल हो जाओ। जो लोग EQ में मास्टर होते हैं वो रिएक्शन से नहीं, रिस्पॉन्सेस से चलते हैं। वो इम्पल्स से नहीं, इंटेंशन से डिसीजंस लेते हैं। ये दुनिया तेज दिमाग वालों की नहीं, ठंडे दिमाग वालों की है। जो शांत रहते हैं वो जिंदगी में सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं, क्योंकि गुस्से में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कैसे सीखें इमोशनल इंटेलिजेंस? एंड हर बार सोचो क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। हर इमोशन के पीछे एक थॉट होता है, उसे पकड़ो, समझो और बदलो। तो रोज 10 मिनट मेडिटेशन या जर्नलिंग करो। अपने दिमाग का कचरा बाहर निकालो। जो सोच तुम्हें खा रही है उसे ऑब्जर्व करो। 3 लोगों को जज करना छोड़ो, समझना शुरू करो। जब तुम एम्पैथी से देखते हो तो सामने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं, एक पजल लगता है जिसे समझना है। याद रखो, इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनाता, ये तुम्हें बेटर लीडर, बेटर पार्टनर, बेटर डिसीजन मेकर बनाता है। और सबसे जरूरी बात, ये तुम्हें खुद से जोड़ता है। और जो इंसान खुद को जान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। स्किल 6 टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन। हर इंसान के पास एक ही चीज समान होती है, 24 घंटे। लेकिन फर्क वहां पैदा होता है जहां कोई उन 24 घंटों को जीता है और कोई सिर्फ काटता है। जिसने टाइम को पकड़ लिया वो अपनी किस्मत को पकड़ लेता है, और जिसने टाइम को बर्बाद कर दिया वो एक दिन खुद को बर्बाद होते हुए देखेगा। डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हें तब भी काम करने के लिए खड़ा करती है जब तुम्हारा मन कहता है आज छोड़ दे। टाइम मैनेजमेंट वो कला है जिससे तुम केओस में भी क्लैरिटी ला सकते हो। आज का डिस्ट्रैक्शन फिल्ड, नोटिफिकेशन वाला, डोपामीन ड्रिवन दौर तुम्हें हर पल घसीट कर मीडियोक्रिटी में ले जाना चाहता है। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन के रास्ते चल दिए तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कैसे मास्टर करें डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट? हर दिन एक फिक्स रूटीन बनाओ और उस पर टिके रहो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही तुम्हें दुनिया से अलग बनाएगी। तो डीप वर्क करो, नॉट जस्ट बिजी वर्क। फोकस टाइम ब्लॉक्स बनाओ, बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन। हर दिन 2 घंटे ऐसे दो जहां तुम डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो। 3 सोशल मीडिया को रिवॉर्ड की तरह यूज करो, एस्केप की तरह नहीं। जब काम हो जाए तब स्क्रॉल करो, वरना वो तुम्हें खुद से दूर कर देगा। डिसिप्लिन वो कुंजी है जो एवरेज इंसान को भी ग्रेट बना देती है। और टाइम वो करेंसी है जिसे अगर तुमने बुद्धिमानी से खर्च किया तो रिटर्न में तुम्हें जिंदगी भर का वैभव मिलेगा। याद रखना, पैसा वापस आ सकता है, नाम दोबारा बन सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए सवाल ये मत पूछो मेरे पास कितना टाइम है, वही सवाल ये होना चाहिए मैं अपने टाइम का क्या कर रहा हूँ। अब आपके पास 6 हथियार हैं: कम्युनिकेशन, मनी, डिजिटल ब्रांडिंग, सेल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और टाइम मास्टरी। इन पर काम करो, एक एक स्किल तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम आज सिर्फ सपने देखते हो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब करो।